बांसुरी वादक। एक समय की बात है, बहुत अरसा पहले एक विशाल राज्य में एक राजा और रानी रहते थे, जो एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। वो अपने महल में एक बहुत ही आरामदेह खुशहाल जीवन जीते थे। पर एक दिन राजा तंग आ गया और वो बेचैन महसूस करने लगा। वो बाहर जाकर युद्ध करना चाहता था ताकि वो अपनी शक्ति परख सके। एलिना मेरी प्रिय, क्या तुम्हें वो तेजस्वी दिन याद है जब मैं युद्ध में लड़ा करता था? ओह, मुझे याद है, तब तुम बहुत बहादुर थे। था? क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं बहादुर नहीं रहा? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा मेरे प्रिय। मेरे ख्याल से तुम दुनिया के सभी योद्धाओं में सबसे बहादुर हो। मैं भी ऐसा सोचता हूँ, पर मैं अवश्य अपने उन तेजस्वी दिनों को याद करता हूँ जहाँ मैं राज्यों पर विजय प्राप्त करता था और हर महान योद्धा मेरी शक्ति के आगे सजदा करता था। खैर, तुमने कभी किसी राज्य पर फतह हासिल नहीं की, है ना? और योद्धाओं ने तुम्हारे आगे सजदा किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इसके बारे में सुना हो। ओह, कोई बात नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ। मैं बाहर फिर से जाना चाहता हूँ और उन दिनों को फिर से जीना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें करना ही है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जो तुम्हारी इच्छा वही करो, पर कृपया सुरक्षित वापस लौट आना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ओह, मैं बहुत जल्दी ही वापस आऊंगा प्रिय। राजा ने जल्दी ही अपने सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन्हें आज्ञा दी कि वो पड़ोस के राज्य के साथ युद्ध करेंगे। मैंने एक जालिम राजा के बारे में सुना है जो उस पर शासन करता है। हम उस राज्य की प्रजा का बदला लेंगे और उन सबको आजाद कराएंगे। राजा ब्रान और उसकी सेना ने बहुत बहादुरी से उस दुष्ट राजा के विरुद्ध युद्ध किया, पर अंत में राजा ब्रान हार गया और वो और उसकी पूरी सेना उस दुष्ट राजा के तहखाने में कैदी बन गए। यहाँ बेचारा राजा ब्रान भूखा मरता और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता। उसे वहाँ बहुत दिनों तक रखा गया और जल्दी ही वो बहुत दुबला और कमजोर हो गया। एक दिन उसने एक कागज चुराया और सोए हुए पहरेदार से लिखने के लिए पंख और अपनी रानी एलिना को एक पत्र लिखा। मेरी रानी, मैं इस दुष्ट राजा के तहखाने में फंस गया हूँ। कृपया सारा सोना, जेवरात और सारी धन दौलत जो हमारी है वो लेकर आ जाओ और मुझे इस कष्ट से बचाओ। कृपया जल्दी करो मेरी प्रिय। राजा ने वो ब्रेसलेट बाहर निकाला जो उसने अपने कपड़ों में छिपाया था। इस पर उसके राज्य की शाही मोहर लगी थी और उसे कोई भी पहचान सकता था। उसने उस पत्र के गिर्द उस ब्रेसलेट को लपेटा और दीवार की एक दरार से उसे बाहर फेंका। काश के कोई इसे ढूंढ ले। मेरी बस यही आशा है कि ये शत्रु ना हो। ब्रेसलेट बहुत चमकदार था तो उसने एक पक्षी का ध्यान आकर्षित किया। वो नन्ही चिड़िया उस लिपटे हुए पत्र के पास आई और उसे ब्रेसलेट से उठा लिया। वो जमीन पर से उड़ी और अंत में वो विश्राम करने एक मनुष्य के निकट आई जो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। ओह, हेलो, ये क्या चीज है जो तुम यहाँ लाई हो? एक ब्रेसलेट। ओह, इसमें हमारे महाराजा की मोहर है। ये यहाँ कैसे पहुँचा? वो एक सीधा सादा ईमानदार आदमी था और उसने फैसला किया कि वो सीधा महल में जाएगा इसे पहुँचाने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो सीधे रानी के पास गया। मेरी महारानी, मुझे ये मिला जब मैं बाहर जंगल में घूम रहा था। शायद ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपके पास ले आया। धन्यवाद जनाब। उस आदमी ने जाने की आज्ञा मांगी और उसके जाने के बाद रानी एलिना ने तुरंत वो पत्र पढ़ा। युद्ध हार गए, कैदी। ओह नहीं, मेरा प्रियतम एक और राज्य में कैद कर लिया गया है। ओह, मैं क्या करूं? यदि मैं स्वयं उस जालिम राजा के महल में जाऊं तो शायद वो मुझे भी अपना बंदी बना ले और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती अपने इतने सारे खजाने के मुतालिक। तो रानी ने एक योजना बनाई अपने प्रियतम को उस दुष्ट राजा के चंगुल से छुड़ाने के लिए। उस रात उसने अपने सुंदर और लंबे बाल काट दिए और खुद को काले कपड़े के लिबास में तैयार किया। मैं एक लड़का तो दिख रही हूँ, बस वो दुष्ट राजा मेरे जाल में फंस जाए। वो अपने साथ एक बांसुरी ले गई और महल से दूर खिसक गई। रानी एलिना रात भर चलती रही और उसने ये उम्मीद की कि अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब सूर्योदय हुआ तो वो दुष्ट राजा के महल में पहुंच गई। वो महल में राजा से मिलने गई और वो बहुत घबराई हुई थी जब वो वहां पहुंची। तुम कौन हो और तुम मेरे राज्य में क्यों आए हो? आदाब महाराज। मैं एक दूर के देश से आया यात्रा करने वाला बांसुरी वादक हूँ। मैंने आपकी महानता के बारे में सुना है और मैंने फैसला किया है कि मैं आपके लिए बांसुरी पर एक धुन बजाऊं। ओह, तुम सोचती हो कि तुम्हारी धुनें अच्छी होंगी और मुझे खुश करेंगी? क्या अजीब विचार है। कृपया बस मुझे एक धुन आप अपने लिए बजाने दे। मैं दावा करता हूँ कि आपने कभी इतनी सुंदर धुन नहीं सुनी होगी जो मैं बजाता हूँ। ठीक है, वही करो जो तुम्हारी मर्जी है, पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारी धुन मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें उन बंदियों के साथ अंदर डाल दूंगा जो मेरी कैद में हैं। महारानी एलिना खुश थी कि उसने राजा से चाल चल ली और उसने उस शर्त को मान लिया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और एक बहुत ही सुंदर धुन बजाने लगी। राजा इस पर आश्चर्य करने लगा कि ये धुन कितनी सुंदर थी। वो जल्दी ही सम्मोहित हो गया उस नर्म और मधुर सरगम से जो रानी की उंगलियों की पोरें बजा रही थीं। उसने काफी समय तक बजाया और जल्दी ही अपना गाना बंद किया। वाह, ये यकीनन बहुत सुंदर था। तुम सही थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना लाजवाब संगीत नहीं सुना था। तुम मेरे महल में रुककर संगीत क्यों नहीं बजाते? मुझे क्षमा करना महाराज, पर मेरी धुनें केवल इसलिए सुंदर है क्योंकि मैं यात्रा करता हूँ। वो नए और सुंदर दृश्य जो मैं देखता हूँ वही मेरी धुनों को अच्छा बनाते हैं। मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इनाम के तौर पर क्या दे सकता हूँ? इस पर रानी एलिना मुस्कुराई। अंत में उसको उसका मौका मिल ही गया था। खैर महाराज, आपने कहा था कि आपके बहुत सारे बंदी हैं। आप मुझे मेरी यात्रा में मेरे साथी के रूप में एक को क्यों नहीं दे देते? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या बस इतना ही? मैं तुम्हें इससे कहीं बेहतर दे सकता हूँ, जैसे सोना और जवाहरात। ओह नहीं महाराज, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो मैंने मांगा है वो संसार में किसी भी रत्न से कहीं बढ़कर है। राजा ने आज्ञा दी कि बंदियों को लाया जाए। जल्दी ही सभी उसके सामने एक कतार में खड़े थे। जब उसने अपने प्रिय पति को देखा तो वो लगभग रो ही पड़ी। मेरे महाराज! क्या? मैंने कहा यही है वो। मैं इस आदमी को अपने साथी के रूप में चुनता हूँ। ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो। महारानी एलिना राजा ब्रान ने जाने की इजाजत मांगी और राज्य से निकल गए। वो बहुत दिन और बहुत रातों तक चलते रहे, पर रानी ने कभी अपनी पहचान प्रकट नहीं की। वो हमेशा नीची आवाज में बात करती और राजा ने कभी नहीं सोचा कि ये वही स्त्री है जिससे वो बहुत प्रेम करता है। उसने अपनी बांसुरी उसके आगे बजाई जब वो वापस अपने राज्य की यात्रा पर जा रहे थे। राजा को वो धुनें बहुत पसंद आती जो वो बजाती थी। तुम इतना अच्छा बजाते हो। क्या तुम्हें पता है कि दरअसल मैं अगले राज्य का राजा हूँ? मैं तुम्हें इसके बदले पैसा दूंगा। रानी अपने पति को थोड़ा और चिढ़ाना चाहती थी। राजा, मुझे इस पर शक है। तुम एक राजा जैसे खूबसूरत नहीं हो और तुम्हारे कपड़े तो ऐसे हैं जैसे कि किसी कचरे के ढेर से उठाकर लाए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं राजा हूँ। मेरे साथ महल में चलो और तुम खुद देख लोगे। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। यदि तुम राजा हो तो अपने रास्ते चले जाओ। मैं यात्रा करता रहूंगा और शायद फिर कभी तुमसे मिलने आऊं। खैर ठीक है, पर ये जान लो मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और राजा अपने राज्य की तरफ गया। रानी ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया और जल्दी ही राजा से पहले महल में पहुंच गई। उसने सामान्य कपड़े पहने और अपने प्रियतम से मिलने गई। जब राजा महल में दाखिल हुआ, दरबार में हर कोई बहुत चिंतित था। वो राजा की तरफ दौड़े गए और उसे घेर लिया। हमारे राजा, आप कहाँ थे? हम इतने चिंतित थे। महाराज, आप इतने दुबले पतले और थके लग रहे हो। आइए महाराज, आपके लिए पहनने को साफ कपड़े लाते हैं। राजा मुस्कुराया और उन सब से बात की, पर उसने अपनी रानी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसने सोचा उसने उससे दगा किया है। उसने उसके छोटे बालों पर गौर भी नहीं किया। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? केवल एक स्त्री जिससे मैंने प्रेम किया वो मुझे बचा भी ना सकी।
रानी ने अपने राजा से बात करने की कोशिश की, पर उसने पूरी तरह उसे नजरअंदाज किया। रानी बहुत उदास हो गई, पर जल्दी ही फैसला किया एक योजना बनाने का। अगले दिन जब राजा बैठकर अपने दरबार में कोपग्रस्त था, उसने कहीं से वो एक जानी पहचानी धुन आती सुनी। वो धुन क्या है? मैंने निश्चय ही ये कहीं सुनी हुई है। ये मैं हूँ महान राजा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर क्या तुम मुझे छोड़कर दुनिया भर की यात्रा पर नहीं निकल गए थे? क्या तुमने इतने कम समय में यात्रा भी पूरी कर ली है? आप सचमुच एक राजा हैं? आपके कपड़े पिछली बार से थोड़े धुले हुए लग रहे हैं। खैर, अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? खैर, आपने कहा था कि आप मुझे इनाम देंगे। मैं अपना इनाम लेने आया हूँ। यकीनन मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा क्या है? सोना, धन, एक क्रिस्टल की बांसुरी, नाम लो, ये तुम्हारी हो जाएगी। उन चीजों के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। मुझे केवल एक चीज चाहिए, और वो हो आप। ये आवाज। एलिना ने अपना क्लोक उतारा और खुद को ब्रान के सामने प्रकट किया। वो बहुत चक्का रह गया और जल्दी ही बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तुम हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस ये मजा लेने के लिए किया था। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ अपने उस व्यवहार के लिए जो मैंने किया। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझे बचाया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। ये जान लें कि जब भी आप पर मुसीबत आएगी, मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगी।